जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी लगभग यहाँ पे 50 की संख्या में आदमी का उपस्थिति है कि नहीं। और आवाज ऐसा निकल रहा लग रहा है कहीं 2-4 आदमी ही आवाज लगा रहे हैं। ऊपर वाले की विशेष कृपा है हम आप लोगों के ऊपर में, जो अभी मुंह से आवाज निकल रहा है। कहीं आवाज किसी कारणवश बंद हो जाए तो फटाक से भागलपुर दौड़ेंगे है कि नहीं। भागलपुर का डॉक्टर जवाब दे दिया तो पटना दौड़ेंगे, वहां पे जवाब दे दिया तो दिल्ली दौड़ेंगे, वहां भी जवाब दे दिया तो ज्यादा बेलोर जाएंगे है कि नहीं। और सगर का डॉक्टर जवाब दे दिया तो उसके बाद उसका बोली कहाँ खुलता है जानते हैं। उसके बाद उसका बोली भागलपुर का बरारी घाट में जाके खुलता है। डंगा के एक बार जो है ना गए थे, ये रोशन है ना बगल में, इसका दादाजी जब डेट किया था तो गए थे वहां पर जलाने के लिए। हम भी इतना मार मारा था उसको, मरने पर जलाने के समय मत पूछिए। तो वहीं पर जाकर के बोली खुलेगा लास्ट में। इसलिए गुरु महाराज की कृपा है, मुंह से अभी आवाज बढ़िया निकल रहा है। तो एक बार हम आप लोग बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर नमो सतगुरु नमो। जा सम को न परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंच पर मंचासीन हमारे पूज्य बिंदेश्री भैया, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। एक बार मैंने पूज्यपाद भगवत बाबा को कहते हुए सुना कि सत्संग में आकर के कैसे बैठना चाहिए। पहली बात तो लाइन से सबको बैठना चाहिए है कि नहीं। ये यहाँ पे कोई ऑर्केस्ट्रा या फिर कोई अष्टजाम या फिर और भी वगैरह चीज नहीं हो रहा है। ये संतमत का सत्संग हो रहा है। यहाँ पे सबको जो है एकदम लाइन से सीधा सीधा बैठना चाहिए और ऐसे नहीं बैठना चाहिए। कैसे? तो दाएं पैर ऊपर और बाएं पैर नीचे करके है कि नहीं, और दाएं हाथ ऊपर बाएं हाथ नीचे करके बैठना चाहिए। और क्या, झुक करके भी नहीं बैठना चाहिए। दरगर मस्तक सीध साध करिए कि नहीं, पूरा एकदम सीधा होकर के बैठिए। अभी देखिए बूढ़े बूढ़े आदमी जो कौन ढंग से बैठ पा रहा है, सबका ठेवना देखिए कैसे रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? शुरू से वो लोग अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास नहीं होने के कारण अभी वैसे बैठने में सबको कष्ट हो रहा है।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार की बात है, किसी कारणवश इंद्र भगवान जो है वह एक शुगर का शरीर में आ गया। ये बच्चा को शांत कीजिए, तो मन भटकाते रहता है ये, तो बैठाइए शांति से। किसी कारणवश जो है इंद्र भगवान शुगर का शरीर में आ गया, और शुगर का शरीर में जो ही आया, मान लीजिए ये घर मेरा है या फिर किसी और का ही मान लीजिए, इस घर का जो गार्जियन है वह बेगर बोले कहीं चला जाए और कुछ दिन तक लौट करके नहीं आवे, तो घर में जो परिवार है उसको टेंशन तो होता ही है कि बेगर बोले गया है, अभी तक वापस नहीं आया है, क्या हो गया, नहीं हो गया है कि नहीं। तो वैसे ही किसी कारणवश इंद्र भगवान जो शुगर का शरीर में आ गए, तो देवता लोग कुछ दिन के बाद जो है सो विचलित होने लगे वहां पर। आखिर ये स्वर्ग का जो है राजा इंद्र भगवान, बैठिए, स्वर्ग का राजा जो इंद्र भगवान है, इतने दिन हो गए जाने से अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, आखिर गया कहाँ है। सारा देवता लोग जो है बहुत चिंतित रहने लगे। तो सोचते सोचते सब कोई सलाह किया, और सलाह करके सब कोई मिल करके गया ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जा करके देवता लोग पूछता है कि प्रभु, इंद्र भगवान को स्वर्ग लोक से जाने, इंद्र भगवान जो है स्वर्ग लोक से कब का गया है और अभी तक जो है वापस नहीं आया है, तो कृपा करके हमें बताइए कि इंद्र भगवान अभी कहाँ पर है। तो भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं, आप लोग शांति से बैठिए ना, थोड़ा सा सत्संग से कोई मत उठिए, बैठिए, ऐसे बहुत डिस्टर्ब होता है। अभी हम गए थे गोड्डा जिला में जगन्नाथपुर में सत्संग करने के लिए, लगभग 400 संख्या में आदमी था, एक आदमी चूचाई नहीं करता था। इसी गांव में मैं ऐसा देखता हूँ कि कोई मतलब अति है ही नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप लोग जो है अभी पृथ्वी लोक चले जाइए और वहां पर जाकर के देखिए इंद्र भगवान जो है एक शुगर का शरीर में है, और वहां से जाकर के आप लोग उसको जो है सो वापिस लाइए। तो देवता लोग वहां से आया पृथ्वी लोक, और आकर के कहता है इंद्र भगवान से, प्रभु आपको आए हुए बहुत दिन हो गया, अब तो चलिए, बहुत दिन रह लिए पृथ्वी लोक में, अब तो चलिए, अब आपका जाने का समय आ गया है। तो इंद्र भगवान क्या कहते हैं, इंद्र भगवान कहते हैं कि यहाँ पर देखो, मेरी पत्नी सुगरानी है, और ये 10-10 तो मेरा बच्चा जो चारों साइड घूम रहा है, चिल्ला रहा है, कचमच कचमच कर रहा है, इतना बढ़िया जो है सो कीचड़ में, मुलायम कीचड़ में आनंद ले रहे हैं। क्या ये हमको स्वर्ग लोक में मिलेगा? यह सुख तो नहीं ना मिलेगा हमें वहां पर, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ पृथ्वी लोक से। अब क्या करे देवता लोग, घबरा करके चले गए ब्रह्मा जी के पास। पुनः जाकर के ब्रह्मा जी से कहता है देवता लोग कि प्रभु, हम लोग जो है बहुत अनुनय विनय किए इंद्र भगवान से, लेकिन इंद्र भगवान आने को तैयार नहीं हो रहा है। इंद्र भगवान आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र भगवान अगर यदि नहीं आ रहा है तो उसकी पत्नी जो सुगरानी है उसको मार करके खत्म कर दीजिए, उसके बाद जो है सो इंद्र भगवान वहां से वापस आ जाएगा। सॉरी, उसका जो बच्चा था, भगवान ब्रह्मा कहते हैं उसका जो बच्चा है वो सारा का सारा बच्चा को मार करके खत्म कर दो, उसके बाद जो है सो वहां से इंद्र भगवान वापस आ जाएगा। ये बच्चा सबको बैठाइए ना, क्या कचमच कचमच कर रहा है, लड़का इसको ले जाओ यहाँ से, उसको घर ले जाओ जी, घर ले जाओ।
इस गांव के जैसा जो है ना मैं कहीं नहीं देखता हूँ। मैं लगभग महीना में जो है 25 दिन घूमते ही रहता हूँ, लेकिन इस गांव के जैसा पता नहीं इस गांव का आदमी लोग कब शिक्षित होंगे, भगवान जाने। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका जितना भी बच्चा है सबको मार करके खत्म कर दो, उसके बाद इंद्र भगवान आ जाएगा। देवता लोग आया, पृथ्वी लोग आ करके उसका 10 बच्चा जो था सबको मार के खत्म कर दिया। अब जो है सो देवता लोग कहता है कि प्रभु अब तो आपका बच्चा भी मर गया है, अब तो वापस चलिए। तो इंद्र भगवान क्या कहते हैं, अरे भाई बच्चा मर गया तो क्या हुआ, मेरी सुगरानी है ना, फिर से बच्चा हो जाएगा। ऐसे सो मैं नहीं जाने वाला हूँ पृथ्वी लोग को छोड़ करके। अब देवता लोग फिर से घबरा गए, पुनः गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जा करके कहते हैं कि प्रभु मैंने उसका बच्चा को भी मार दिया लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं है। तब कहते हैं ब्रह्मा जी कि इस बार जाओ उसकी पत्नी जो सुगरानी है उसको भी मार के खत्म कर दो, उसके बाद वह आ जाएगा। अब देवता लोग वहां से आया, पृथ्वी लोग आ करके उसकी जो पत्नी सुगरानी थी उसे भी मार के खत्म कर दिया। अब देवता लोग कहता है प्रभु अब तो चलिए, अब तो आपकी पत्नी भी नहीं है, अब क्या करेंगे। तब बेचारा इंद्र भगवान क्या कहता है, इंद्र भगवान कहता है कि पत्नी मर गई तो क्या हुआ, फिर भी मैं नहीं जाने वाला हूँ पृथ्वी लोक को छोड़ करके। यहाँ देख रहे हो कीचड़ कितना सुंदर है, कितना सुंदर कीचड़ में हम आनंद लेते हैं। क्या ये कीचड़ हमें सोने के लिए स्वर्ग लोक में मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। सो मैं कीचड़ को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, हम यहीं पर रहेंगे। अब देवता लोग पुनः घबरा गया, पुनः गया ब्रह्मा जी के पास, और जा करके ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु मैंने उसकी पत्नी सुगरानी को भी मार के खत्म कर दिया, फिर भी आने को तैयार नहीं है। तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इस बार जाओ उसको भी मार के खत्म कर दो। क्या कहता है, इस बार जाओ और सुगर जो है उसको भी मार के खत्म कर दो। अब देवता लोग वहां से आया, सत्संग को सुनिए आनंद मन से, हंसिए नहीं कोई सुन करके। देवता लोग वहां से आया और आकर के क्या किया, वह सुगर जो था उसे भी मार के खत्म कर दिया। और जैसे स्वर्ग को मारा वह इंद्र भगवान जो है सो एक दिव्य शरीर में आ गए, इंद्र भगवान के शरीर में आ गए। और जैसे इंद्र भगवान के शरीर में आए, जैसे इंद्र भगवान अपने मूल रूप में आए, तब देवता लोग कहता है प्रभु अब बताइए आप कीचड़ में रहना पसंद करेंगे कि स्वर्ग लोक में जाना पसंद करेंगे। तो इंद्र भगवान कहते हैं अरे भाई ये हम कहाँ आकर के फंस गए, चलो 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 अपना स्वर्ग लोक चलो, वहां जाकर के रहते हैं। कहाँ ये मृत्यु लोक में आ गए, कीचड़ में रहने के लिए आ गए। तो पुनः जो है सो इंद्र भगवान स्वर्ग लोक चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को मानव का शरीर मिला है, यानी इस पृथ्वी पर 84 प्रकार का योनि है कि नहीं। तो जिस योनि में है वो उसी योनि में मग्न है कि नहीं। मान लीजिए जैसे मानव का शरीर में जो आए हैं वह मानव का शरीर पाकर के मग्न है, वह अपना कर्तव्य भूल गया कि हमें क्या करना अथवा क्या नहीं करना है। कोई बैल का शरीर में है, कोई गाय का शरीर में है, कोई बकरी का शरीर में है, कोई कीड़े मकोड़े का शरीर में है, तो वह उस शरीर को पा करके मग्न है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो यह मानव का जो शरीर मिला है, चलिए कीड़े मकोड़े का शरीर है, गाय बैल कुत्ता बिलाय पशु पक्षी जो है, इन लोगों में पाप और पुण्य नहीं लगता है। लेकिन यह मानव का जो शरीर है इसमें तो पाप और पुण्य लगता है। आप पल पल सेकंड सेकंड क्या कर रहे हैं उसका भी वहां पर लेखा जोखा होता है कि नहीं। तो ये मानव का शरीर में पुण्य और पाप होता है, अन्य किसी शरीर में नहीं होता है। तो यह मानव का शरीर पा करके
हम आप लोगों को क्या करना चाहिए? अभी हम आप लोग पाठ में सुन रहे थे, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। सुने कि नहीं? यह मानव का शरीर पा करके हम आप लोगों को विषय में नहीं फंसना चाहिए, और विषय में जो फंसेंगे उसको सदा दुख ही मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलने वाला है कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कोई लड़का शादी विवाह नहीं किया है कि नहीं, तो वह कितना निफिकिर होकर के घूम रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, पास में 2 ही रुपया पैसा है, 2 ही रुपया धन दौलत है, कोई टेंशन है। लेकिन शादी किया, एक टेंशन बढ़ गया, कुछ दिन के बाद बच्चे बुतरू हुआ, टेंशन बढ़ते गए, वह जीवन में कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता है, वह सदा जो है सो दलदल में ही फंसता चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। विषय 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा विषय होता है? विषय कौन सा होता है? विषय 5 होता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय है। कोई मान लीजिए देखने में बहुत खूबसूरत है कि नहीं, तो कोई आदमी किसी को देख करके बहुत गौर से देखता है, वो अगर यदि खूबसूरत है देखने में तो, है कि नहीं। यह भी एक विषय है, रूप। उसके बाद रस है, कोई मान लीजिए रसगुल्ला खाने का ज्यादा किसी को शौक है कि नहीं, उसे स्वाद ज्यादा पसंद है, तो उसको जो चीज खाने के लिए दीजिए, जिस चीज का उसको स्वाद ज्यादा पसंद हो उससे वो चीज ज्यादा ग्रहण करेगा, है कि नहीं। रूप, रस, गंध। किसी को सुगने का जो है सो, कोई मान लीजिए सुगंध बहुत खूबसूरत देता है, तो कितना आदमी क्या करता है, उसको सूंघते रहता है कि नहीं, वाह कितना सुंदर जो है सो सुगंध आ रहा है, अपने आप में उसे खुशी मिलता है। रूप, रस, गंध। स्पर्श। स्पर्श क्या हुआ? किसी का हाथ छुए, पैर छुए, है कि नहीं। मान लीजिए कोई ईटा को भी स्पर्श करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, कोई गाय मेल को स्पर्श करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो जिसको जो चीज स्पर्श करने के बाद अच्छा लगता है तो उसे वह चीज जो है सो बार बार स्पर्श करने के लिए खोजता है। तो यह भी एक विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यह भी एक तरह से विषय ही है। मान लीजिए इतने दिनों से हम आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, ये शब्द ही सुना रहे हैं ना, वाणी सुना रहे हैं, सत्संग को इतने दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है क्या? प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सुन ही नहीं रहे हैं। कोई आदमी गाली अभी दे दे एकदम से तीखा सा, तो देखिए 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको जो है सो पिनकने में, है कि नहीं, उसका प्रभाव तुरंत पड़ जाता है। तो विषय शब्द भी जो है एक तरह से विषय ही है। तो विषय 5 प्रकार का है। आप लोग जानते हैं मनु और शत्रुपा का नाम सुने हैं? मनु और शत्रुपा जो है 60,000 वर्षों तक एक पैरों पर खड़ा होकर के तपस्या किया था। 60,000 वर्षों तक एक पैरों पर खड़ा होकर के उन्होंने तपस्या किया, दोनों पति पत्नी मिल करके। और उसका फल क्या हुआ? वह भी विषय से नहीं बच पाया। तो आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि 60,000 वर्ष तक जो है सो वह कैसे जीवित रहा, है कि नहीं। अभी तो आदमी जो है सो 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहता और चल बसता है, लेकिन वह 60 वर्ष तक जीवित कैसे रहा? तो ये बात जो है सतयुग की है। सतयुग में जो है मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष तक होता था। मनुष्य 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता था। और त्रेता युग में आकर के उसका 1 शून्य घटा दीजिए, त्रेता युग में आकर के मनुष्य का आयु जो है 10,000 वर्ष हो गया। वही मनुष्य का आयु द्वापर में आकर के 1,000 में 1 शून्य और घटा दीजिए, 10,000 में 1 शून्य और घटा देंगे तो 1,000 बचेगा। और वही मानव का आयु जो है द्वापर में आकर के 1,000 बचा, और वही मानव का आयु कलयुग में आकर के 1,000 में और 1 शून्य हटा दीजिए तो 100 बचा। और 100 में अभी शायद ही कोई वैसा आदमी होगा कि अभी का जो आदमी है, अभी जो जन्म ले रहा है,
शायद वैसा कोई आदमी होगा जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। पहले का अभी भी आदमी है 100 वर्ष तक का, लेकिन अभी जितना भी आदमी जन्म ले रहा है हमको नहीं लगता है कि वह जो है 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, पहले ही चल बसेगा। सतयुग में मानव जो कितने लंबा होते थे पता है? 28 हाथ होते थे। 28 हाथ। सतयुग में ताड़ का पेड़ देख रहे हैं कितना लंबा है? 28 हाथ लंबा आदमी होता था। और उस वक्त घर कितना ऊंचा ऊंचा होगा? अभी तो 10 फुट पर ढलैया कर देते हैं, 15 फुट पर, है कि नहीं? और उस वक्त समझ सकते हैं कितना ऊंचा ऊंचा मकान होगा। और वही मानव का लंबाई जो है सो त्रेता में आकर के कितना हो गया? उसका आधा कर दीजिए, 28 का आधा 14। और वही मानव का आयु जो है सो द्वापर में आकर के क्या हुआ? 14 का आधा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। और वही मानव का लंबाई जो है कलयुग में आकर के 3.5 हाथ बच गया। तो ये पहले होता था आदमी लोगों का आयु। इसके लिए मनु और शत्रुपा जो है 60,000 वर्षों तक तपस्या किया था, एक पैरों पर खड़ा होकर के। फल क्या हुआ? वह भी विषय से नहीं बच पाया। जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु को देख करके क्या कहते हैं मनु महाराज? भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। इधर सुनिए ना, आप शांति से बैठिए ना, क्या चटपटर कर रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं ये सत्संग को आप खाली आनंद मन से सुनकर समझिएगा, इससे सुनने मात्र से बहुत बड़ा लाभ होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुनि समुझय जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहय चारि फल अछत तनु, साधु समाजो प्रयाग। जो सत्संग को आनंद मन से सुनकर समझता है, उसे जीवन में उतारता है और उस पर चलने का प्रयास करता है, तो उसे शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। वो 4 फल क्या क्या है पता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल जो है आपको शरीर रहते प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? सिर्फ आप सुनेंगे तो। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं? सुनते तो है नहीं और सोचते हैं कि सत्संग का रंग नहीं लग रहा है कि नहीं? तो ऐसे में कभी सत्संग का रंग नहीं लगने वाला है। एक माई आकर के सत्संग में बैठी थी कहीं पर, और सत्संग में प्रवचन कर रहे थे महात्मा जी, और वह माई जो है सो सत्संग में बैठ करके पूरा रो रही थी। रोते रोते सत्संग खत्म हो गया। उसको देख करके महात्मा जी को खुशी मिल रहा था। यह माई जो है सो लग रहा है कि बड़ा श्रद्धावान है कि नहीं? बड़ा प्रेम से सत्संग को सुन रही है, और इतना प्रेम से सुन रही है, इतना प्रेम से सुन रही है, उसका आंसू तक नहीं रुक रहा। आंसू छलछल बह रहा है प्रेम के बस। सत्संग ज्यों खत्म हुआ, वह माई आती है महात्मा जी को प्रणाम करने के लिए। महात्मा जी पूछते हैं, माता जी आप सत्संग को तो बड़ा आनंद मन से सुनकर समझ रहे थे और रो भी रहे थे। आपको देख करके हमें बड़ा जो है सो मन लग रहा था प्रवचन करने में। तब वह माई क्या कहती जानते हैं? वह माई कहती है कि महाराज जी क्या बताएंगे, हम सत्संग को सुन करके नहीं रो रहे थे। महात्मा जी पूछते क्या चीज सोच करके रो रहे थे? वह माई कहती है कि महाराज जी मेरा एक पठा था, वह पठा का दाढ़ी आप ही के दाढ़ी के तरह था, और पठा गुम हो गया है मेरा। हम सोच रहे थे आपका दाढ़ी को देख करके कहीं मेरा पठवे तो प्रवचन नहीं कर रहा है। अब देखिए वो आकर के बैठी है सत्संग में, और सत्संग को नहीं सुन रही है, क्या चिंतन कर रही है? पठा का चिंतन कर रहे हैं। और महात्मा जी को भी पठा बना करके छोड़ दिया। ऐसा सत्संग सुनेंगे काम चलेगा? एक माई सत्संग में आकर के बैठी, 10 मिनट, बड़े घर की थे, मोबाइल 10 मिनट चला ले, उठ फुट करके चली गई। घर में जाकर के लड़के लोगों से कहता है, देखो कैसा महात्मा जी अल्टर आया है,
और वह महात्मा जी कह रहा है कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब उसका लड़का लोगों को बहुत आश्चर्य लगा सुन करके, यह महात्मा जी कैसा है, कह रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार। अरे भाई, कुत्ता तो कहीं भी बीमार हो सकता है, ऐसा तो लिखा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही बीमार पड़ेगा, है कि नहीं? क्या बिहार झारखंड में कुत्ता बीमार नहीं होता है? इस गांव में भी पहले बहुत कुत्ता रहता था, आज कहाँ है, सब खत्म हो गया। उसका लड़का लोग आया महात्मा जी के पास और आकर के कहता है, महाराज जी आप कैसा प्रवचन कर रहे हैं? मेरी माँ कह रही है, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो महात्मा जी कहते, अरे भाई मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। वो माई क्या कहती है, आपको शर्म नहीं लगता है? महात्मा जी बन गए हैं और महात्मा जी बन करके भी आप झूठ बोलते हैं। अभी आप ही बोले हैं कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है और अभी कह रहे हैं कि जो है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब सोचते सोचते वह महात्मा जी सोचता है, तब उसको याद आया, अरे भाई मैंने दिल्ली में कुत्ता बीमार है ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या कहा था? मैंने कहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और लेकिन ये माता जी क्या सुन गई, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब बताइए, ऐसा सत्संग को सुनेंगे काम चलेगा? तो सत्संग को आनंद मन से सुनकर समझिए, उसे जीवन में उतारिए। तो हम क्या कर रहे थे, वह मनु महाराज जो है भगवान विष्णु का रूप को देख करके लोभित हो गया, है कि नहीं? रूप में फंस गया। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब वह मनु महाराज क्या कहता है? मनु महाराज कहता है, प्रभु हमें वरदान में यही दीजिए कि आप ही के तरफ संतान हो, है कि नहीं? देखिए, जो 60,000 वर्षों तक तपस्या किया एक पैरों पर खड़ा होकर के, वह भी रूप से नहीं बच पाया। वह मनु महाराज कह रहा है हमें आप ही के तरफ संतान चाहिए। तब जो है सो उसकी पत्नी से, शत्रुपा से पूछते भगवान विष्णु कि तुम भी वरदान मांगो। तब शत्रुपा कहती है, मेरा पति का जो खुशी है उसी में मेरा भी खुशी है, यानी उसको भी वही चाहिए। अब भगवान विष्णु चक्कर में फंस गए। अब उसके जैसा इस पृथ्वी पर या फिर पूरा विश्व और ब्रह्मांड में कोई है नहीं दूसरा। अब उसी के जैसा इन्होंने पुत्र मांग रहा है, तो क्या करेगा भाई, कैसे होगा? तब भगवान विष्णु कहते मेरे जैसा इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई है तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि मैं ही जो है सो तुम्हारे कोख से जन्म लूंगा, अभी नहीं, त्रेता युग में आकर के। तब वही त्रेता युग में आए, वही मनु और शत्रुपा जो है राजा दशरथ बने, और जो है सो शत्रुपा जो है कौशल्या बनी, और उसी के गर्भ से भगवान विष्णु जो है सो भगवान राम के रूप में आए। और भाई भगवान राम के रूप में जब जन्म लिए, तो जन्म लेते ही भगवान राम जो है सो अपने मूल रूप में आ गए थे। शंख चक्र ये सब लेकर के अपने मूल रूप में आ गए। तब जैसे मूल रूप में आए तो माता कौशल्या जो है स्तुति करते हैं भगवान श्री राम का। आप ठाकुरबाड़ी में कभी जाएंगे तो वहां आपको सुनने को मिलेगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम जैसे ही प्रकट हुए, उनको देख करके माँ कौशल्या स्तुति गाती है। वही भगवान श्री राम आगे चल करके वनवास गए, और वन में जाकर के रावण से उसका युद्ध होता है। और रावण से जैसे युद्ध हुआ, लंका पर विजय प्राप्त करके उसके बाद जब वहां से लौटे भगवान श्री राम, लौटने के बाद उन्हें लगा अभी मैं तो जीवित हूं, तो मेरा प्रजा लोग जो है सुखी पूर्वक है। भगवान श्री राम के राज्य में किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता था। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम जो है बहुत चिंतित है। क्यों? भगवान श्री राम सोचते हैं
आज मैं हूं तो मेरा प्रजा लोग जो है, इधर एक तो होल्डर है, वो तो बोल खोल के लगा दिए बैलेंस। भगवान श्री राम सोचते हैं आज मैं हूं तो मेरा प्रजा लोग सुखी है, कल दिन मैं नहीं रहूंगा तब ये लोग कैसे सुखी रहेंगे, चढ़ जाइए कैसे, तब ये लोग कैसे सुखी रहेंगे। देखिए वो तो बॉल लगा रहा है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तो कम से कम सुनिए, सबको उसी को देख रहे हैं, बॉल को देखने से काम चलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। भगवान श्री राम जो है सो बहुत चिंतित होते हैं अपने प्रजाओं को देख करके, और सारे प्रजाओं को उन्होंने एक जगह एकत्रित किया। एकत्रित करके भगवान श्री राम को, उसमें जो है गुरु जी भी थे, है कि नहीं, गुरु वशिष्ठ, वो भी वहां पर उपस्थित थे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। लेकिन भगवान श्री राम जो है अपने गुरु जी से नहीं कह पाए, खुद से कहे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम उस वक्त के राजा थे। राजा होने के कारण भगवान श्री राम जो है अपने प्रजाओं को स्वयं उपदेश दिए। क्यों? क्योंकि प्रजा जो है सो राजा का बात मानता है, इसलिए भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को स्वयं उपदेश दिए। और क्या उपदेश दिए? अभी आप लोग सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं यह मानव का शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है, और ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। अब समझ सकते हैं, जिस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवता लोग ललायित रहता है, वह देव दुर्लभ मानव का शरीर हम आप लोगों को मिला है कि नहीं। यह मानव का शरीर को देव दुर्लभ शरीर क्यों बताया गया? भगवान शंकर कहते हैं, देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते, है कि नहीं। कहते हैं यह जो मानव का शरीर 3.5 हाथ का है, इसी शरीर में सारा विद्या भरा हुआ है, और इसी 3.5 हाथ का शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास है। इतना ही नहीं, और इसी शरीर में आप जो बाहर में तीर्थ करने के लिए जाते हैं, व्रत करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, बनारस वगैरह वगैरह जगह जो जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, वह सारा तीर्थ इस मानव का शरीर में विद्यमान है कि नहीं। तो यह तीर्थ जो है और अन्य योनि के शरीर में है क्या? नहीं है। एक मानव का शरीर ही ऐसा है जो इसमें सारा विद्या भरा हुआ है, और उसको पाएंगे कैसे? उसको पाने के लिए किसी अन्य शरीर से आप नहीं पा सकते हैं। यह मानव का ही एक ऐसा शरीर है, इसी शरीर से आप जो है सारा चीज को पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं यह मानव का शरीर जो है बहुत देव दुर्लभ शरीर है। तो कितना देव दुर्लभ शरीर है, इसको हमारे बाबा कबीर कहते हैं कि यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजो तौल रे अभागा मनवा। यह मानव का शरीर कितना अनमोल है। आप सत्संग में आकर के सत्संग को बहुत गौर से सुनिए, उसको समझिए, तब समझते 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 समझ में आएगा यह मानव का जो शरीर है वह कितना देव दुर्लभ शरीर है, कितना अनमोल है। और बाबा कबीर क्या कहते हैं? यह मानव तन है हीरा, है कि नहीं। हीरा जो है वह दुकान में मिलता है, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसे खरीद भी लेते हैं,
लेकिन कोई कहे आपको कि मैं 2-4 लाख पैसा दे रहा हूं, आप दोनों पैर काट कर दे दीजिए, तो क्या हम आप लोग देंगे? देंगे क्या? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों? यह जो मानव का शरीर है उस हीरे से भी ज्यादा अनमोल है। इसके कारण कोई कहे 10 लाख भी आपको देंगे, 50 लाख भी आपको देंगे, फिर भी आप पैर को काट करके नहीं दीजिएगा, है कि नहीं? अब समझ सकते हैं यह मानव का शरीर जो है कितना अनमोल है। और बाबा संत साई स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। ऐसा नहीं कि बाबा कबीरे कह रहे हैं, भगवान श्री राम ही कह रहे हैं। महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। यह अनमोल शरीर को पाकर के क्या कर रहे हैं? विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों में हम आप लोग फंसे हुए हैं कि नहीं? और क्या कहते हैं? प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसे, है तुम ही अब बता, है कि नहीं? यह मानव का शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, और ऐसे देव दुर्लभ शरीर हम आप लोगों को मिला है। क्या महर्षि साई स्वामी जी महाराज सिर्फ कह रहे हैं? हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज भी कहते हैं कि दुर्लभ मानुष तन, है कि नहीं? भजन है ना, छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसी भजन में आगे चल करके है कि दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, है कि नहीं? कहते मानव का शरीर पाना बड़ा देव दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके क्या करना चाहिए हम आप लोगों को, अथवा क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज भूल बैठे हैं। इसका ज्ञान नहीं है कि नहीं? इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम आप लोग ना जाने क्या से क्या करते जा रहे हैं, है कि नहीं? हम तो गैर सत्संगी लोगों को नहीं कहते हैं, पहले जो सत्संगी है उन्हीं को कहते हैं। थोड़ा सीटी मार रहा है। हम सभी सत्संगी भाई बंधु से कहते हैं कि हम आप लोग पंच पापों से बच करके रहेंगे, तब क्या होगा? जो गैर सत्संगी है उसके ऊपर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन हम सत्संगी बन करके झूठ बोलेंगे, नशा खाएंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, तो जो गैर सत्संगी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा? कभी नहीं पड़ सकता है। हम सत्संगी बन करके खैनी खाना नहीं छोड़े, झूठ बोलना नहीं छोड़े, ये कौन सा सत्संगी हुआ? ये सत्संगी नहीं बन सकता है। हमारे गुरु महाराज के नजर में उससे बड़ा पापी इस संत मत में कोई नहीं होगा। जो दीक्षा ले करके झूठ बोलता है, नशा का सेवन करता है, चोरी करता है, ये सब चीज जो दीक्षा ले करके भी करता है, उसको नरक जाने से हम कहते हैं कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दीक्षा लेने से पूर्व 6 महीना पहले जो है सारे चीजों को छुड़ा दिया जाता है कि नहीं? उसके बाद कहता है तुम दीक्षा लो, पहले अपने आप को पवित्र कर लो, उसके बाद दीक्षा लो। लेकिन हम दीक्षा ले करके खैनी खाते हैं, पान खाते हैं, न जाने क्या से क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। एक राजा हरिश्चंद्र हुए, आप लोग नाम सुने होंगे, रोहतास जिला जो है, अभी वहां पर अखिल भारतीय हुआ था, आप लोग गए थे ना? वही रोहतास जिला में ही राजा हरिश्चंद्र हुए थे। एक सत्य को लेकर के जो है वह राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में जो है सो जमीन दान दे दिए थे अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को। सुबह जो है सो वह विश्वामित्र आकर के हाजिर हो गया, तुम जो है सो सारा धन संपत्ति अपना राज्य हमें दान दे चुका है, स्वप्न में दान दिया था। वह विश्वामित्र जो है सो चढ़ाई कर दिया उसके ऊपर, और वह विश्वामित्र आकर के कहते हैं हमें कुछ मुद्राएं दो दान में। वह मुद्राएं उठा करके जैसे देने लगा, तब विश्वामित्र कहता है
ये तुम किसका मुद्राएं उठा करके दे रहे हो? ये मुद्राएं तो तुम जो है सो स्वप्न में सारा चीज अपना राजपाट धन दौलत सारा चीज हमें दान दे चुका है, तो फिर ये मुद्राएं जो है सो मेरा ये मुद्रा उठा करके हमें दान में दे रहे हो, ये कैसा दान हुआ? तब वह विश्वामित्र कहते हैं मैं ये मुद्रा नहीं चाहिए, तुम्हारा जो मुद्राएं है वह मुद्राएं दो। वह राजा हरिश्चंद्र एक सत्य के लिए जो है अपने आप को बेच दिए। उससे भी नहीं पूरा तो उसकी पत्नी जो सेव्या थे उसे भी बेच दिया, है कि नहीं? उससे भी नहीं पूरा उसका जो पुत्र रोहित कुमार था उसे भी बेच दिया, है कि नहीं? तब जाकर के उसे मुद्राएं व्यवस्था करके दिया। और ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के जो है वे लोग नौकरी करने लगे, नौकर बन के रहने लगे, उसका तो वर्णन ही किया। एक सत्य के लिए जो है राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार समेत बिक गए, लेकिन वह झूठ नहीं बोले, है कि नहीं? वह झूठ भी बोल सकता था, मैंने स्वप्न में दान नहीं दिया है कि नहीं? लेकिन झूठ नहीं बोला, वह अपने आप को बेच दिया, परिवार को बेच दिया। और एक दिन की बात है, जहां पर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या रहती थी, बिकने के बाद जिस सेठ के यहाँ पर रहते थे, वहां से उसका लड़का एक दिन जाता है फूल तोड़ने के लिए, रोहित कुमार। वहां उसे एक सर्प डस लेता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। माँ सेव्या को जैसे पता चला मेरा जो पुत्र रोहित है उसे सर्प ने डस लिया है, वह माँ रोते बिलखते जाती है और अपने पुत्र से लिपट करके रोने लगती है। अब रोने से होगा क्या? वह पुत्र तो जीवित नहीं हो सकता है। वह जितना रोना था, बिलखना था, रो ले। उसके बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए घाट पर लेके गई। अब जिस घाट पर लेकर के गए, वहां पर राजा हरिश्चंद्र जो है सो नौकरी कर रहा था, गार्ड का काम कर रहा था। अब जो है सो वहां पर जैसे ये जलाना चाहती है, राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, बेगर कर दिए तुम जो है सो यहाँ पर मुर्दा को नहीं जला सकती हो, है कि नहीं? बेगर कर दिए। अब समझ सकते हैं उसी का लड़का था, राजा हरिश्चंद्र का ही, लेकिन अपना लड़का को भी वहां पर उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। क्या कहता है, जब तक तुम कर नहीं दे देती हो तब तक तुम यहाँ पर ईश्वर नहीं जला सकती हो। कर देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र जो है वहां पर उसके पास उसके ऊपर कृपा भी कर सकते थे, है कि नहीं? झूठ बोल सकते थे, ठीक है तुम जला लो, हम अपना मालिक से समेट लेंगे, है कि नहीं? अपना मालिक से हम झूठ बोल लेंगे। लेकिन वह राजा हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोला। क्या कहता है, पहले कर दो उसके बाद जलाने देंगे। वह राजा हरिश्चंद्र को कर में क्या देती है, कर देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, वह अपना साड़ी का पल्लू फाड़ करके देती है। और जैसे साड़ी का पल्लू फाड़ करके देने लगे, तब वहीं पर जो है सारे ऋषि मुनि लोग, सारे देवता लोग, भगवान लोग जो प्रकट हो गए और जो है सो वहीं पर उसे आशीर्वाद दे करके उसका जितना राजपाट धन दौलत था उसे सारा चीज जो है सो वापिस कर दिया पुनः। तो कहने का मतलब है एक सत्य के लिए जो है सो उन्होंने इतना कष्ट सहा, इतना दुख सहा, लेकिन फिर भी झूठ नहीं बोला। वह अपने संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए एक बार झूठ नहीं बोला। लेकिन हम सत्संगी बन करके झूठ बोलना अभी नहीं छोड़े हैं, है कि नहीं? सत्संगी बन करके झूठ बोलना नहीं छोड़े हैं, चोरी करना नहीं छोड़े हैं। ऐसे सत्संगियों पर धिक्कार है कि नहीं? ऐसे सत्संगी को तो इसके लिए क्या कहेंगे, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तो सत्संगी बने हैं तो एक नंबर का सत्संगी बनिए, तभी जाकर के गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा। आप सुधर जाएंगे सत्संगी बन करके तो आपको देख करके अगला भी सुधरेगा, है कि नहीं? आप पंच पापों से बच करके रहेंगे तो आपको देख करके अगला भी पंच पापों से बचने का कोशिश करेगा। नहीं, ये दीक्षा लिया है, देखो कितना पवित्र ढंग से जीता है कि नहीं? तभी उसके ऊपर आपका जैसे प्रभाव पड़ेगा। कहते एक अखिल भारतीय सत्संग कराने से जितना पुण्य होता है
उतना पुण्य आप साल में एक सत्संगी बना देते हैं किसी तरह एक आदमी को, तो अखिल भारतीय कराने से जितना पुण्य होता है, कितना जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य जो है सो आपको एक सत्संगी बनाने से मिलता है। लेकिन हम आप लोग बना पाते हैं क्या? नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हम आप लोग इस सदाचार का पालन नहीं करते हैं, शुचियाचार का पालन नहीं करते हैं, शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण परिणाम क्या होता है, किसी को सत्संगी बना ही नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तो हम सत्संगी भाई बहनों को कहना चाहेंगे, आप लोग जो है सो पहले पंच पापों से बच करके रहिए, और पंच पापों से बचते हुए 5 काम करना भी चाहिए सदैव। कौन कौन पंच पाप नहीं करना चाहिए आप लोग जानते हैं? अब 5 काम कौन सा करना चाहिए? 5 पाप नहीं करना चाहिए। ये है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। ये 5 पाप नहीं करना चाहिए। और 5 काम करना चाहिए। क्या? 1 सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो ये आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। और विश्वास नहीं है सत्संगी बन करके, तो क्या कहते हैं? विश्वास नहीं रहने के कारण क्या होता है? हम आप लोग आज गुरु महाराज के पास, तो कभी दुर्गा माँ के पास, तो कभी किसी और के पास, तो कभी किसी और के पास दौड़ते हैं कि नहीं? तो दौड़ते ही रहते हैं। परिणाम क्या होता है? सुख मिलता है क्या? सुख नहीं मिलता है। क्यों दौड़ते हैं? कुछ दिन गुरु महाराज का भक्ति किए, उसके बाद मन में होता है, इतने दिनों से हम सत्संगी बने, इतने दिनों से गुरु महाराज का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। चलो किसी और के पास जाकर के देखते हैं, कुछ लाभ मिल जाए, है कि नहीं? कुछ लाभ पाने के लिए किसी और के पास जाते हैं, तो कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे, 1 दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा पड़े 84 खान। आप 100 वर्ष तक गुरु महाराज का भक्ति किए हैं, और 1 दिन भी किसी के पास गए, दूसरे के पास चले गए पूजा पाठ करने के लिए, तो वह मानव को 84 में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। 84 में उसको जाना, ये महापुरुषों का वाणी है। 100 वर्षा भक्ति करे, 1 दिन पूजे आन, और 100 अपराधी मानवा पड़े 84 खान। है कि हम कह रहे हैं क्या? हम नहीं कह रहे। बाबा कबीर की वाणी है। बाबा कबीर का तो उसे 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक पति पत्नी था, एक दिन जो है सो अपना पति से 1 पाव सरसों तेल का पैसा दिया, और 1 पाव तेल का पैसा दे करके वह अपना पति से कहता है, आप जाइए 1 पाव तेल लेकर के आइए, लेकिन फौवा जो दुकान में देता है कि नहीं, फौवा, आप 1 केजी तेल लीजिएगा, ऊपर से थोड़ा सा फौवा देता है कि नहीं? तो फौवा जो देगा उसको मत छोड़िएगा, उसको ले ही लीजिएगा। उसकी पत्नी समझा दे, और एक वो जो नहीं होता है बर्तन, नीचे में भी थोड़ा सा पेंदा रहता है कि नहीं? इतना छोटा बर्तन दिया था, उसमें 1 ही पौवा तेल जैसे लिया, वह टुपाटुप भर गया। अब भर गया, उसकी पत्नी कह दी थे, फौवा मत छोड़िएगा, फौवा लेकर के ही आइएगा। अब वह आदमी सोचने लगा, भाई फौवा कहाँ लेंगे, और पत्नी का आदेश है कि फौवा मत छोड़िएगा, फौवा लेकर के ही आइएगा। वह फौवा लेने के चक्कर में क्या किया, ऊपर तो जगह खाली नहीं था, बर्तन पूरा तेल से टुपाटुप भरा हुआ था। वह मूर्ख आदमी क्या करता है, उसको बर्तन को पलटा देता है। दुकान वाला पूछता है, अरे भाई इसमें जगह खाली है कहाँ जो फौवा तुमको देंगे? तो वह कहता आदमी, अरे इसमें जगह खाली है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो दुकानदार पूछता है, कहाँ जगह खाली है? तो इतने में वह आदमी क्या करता है, उस बर्तन को पलटा देता है। जैसे पलटाया, उसका सारा तेल नीचे आके गिर गया, और ऊपर अंदर में जो थोड़ा सा इतना सा पेंदी रहता है घुमा हुआ, उसमें थोड़ा जगह रहता है ना। आप कभी कभी कांच का गिलास को देखे होंगे, या फिर कसा का बर्तन को देखे, अंदर में इतना सा खड़ा घुमा हुआ रहता है, उसमें अंदर से थोड़ा सा जगह रहता है। तो वह आदमी कहता है, दीजिए इसमें फौवा। अब दुकानदार क्या करेगा बेचारा, उसको उसी में फौवा दे दिया। अब वहां से चला घर जैसे पहुंचा, उसकी पत्नी देखती है, और पत्नी कहती है, तेल नहीं लिए हैं जी?
वो आदमी कहता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा, फौवा समेत लेकर के हम आए हैं। अब उसको पत्नी जो थी उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ये कह रहा है कि फौवा समेत लेकर के आया है, इसमें तो तेल ही नहीं है। वह कह रहा है उसकी पत्नी कि फौवा समेत किधर तेल लाए, दिखाइए। तो वह आदमी क्या करता है, वहां पर उस बर्तन को फिर से पलटा देता है, और जैसे बर्तन को पलटाया तो वह जो फौवा वाला तेल था वह भी नीचे आकर के गिर गया, और पहले जिधर तेल डाला हुआ तो वह खत्म हो ही चुका था। तो ना उसे अपना मूल तेल मिला, ना फौवा वाला, कोई भी हाथ नहीं लगा। थोड़ा सा सुख को पाने के चक्कर में हम आप लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज को छोड़ करके इधर उधर दरबन लगाते रहते हैं, है कि नहीं। कभी सुख नहीं मिलने वाला है। 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजयान, 100 अपराधी मानवा पढ़े 84 खान। हम सत्संगी भाई बहनों को एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। जब हमारे गुरु महाराज कह करके गए हैं कि इसी से हमें मोक्ष मिलेगा, इसी से हमारा उद्धार होगा, तो फिर इधर उधर दरबन लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दरबन लगाते हैं। क्यों? थोड़ा सा सुख पाने के लिए। तो सत्संगी बने हैं तो एक ईश्वर पर जो है पूर्ण भरोसा रखिए। जैसे मान लीजिए कोई शादी विवाह करता है, एक ही लड़की से शादी करता है कोई लड़का, है कि नहीं? या फिर कोई लड़का एक ही लड़की कोई लड़की एक ही लड़का से शादी कर सकता है, और कोई लड़की बार बार लड़का को चेंज करते रहे, उसे कितना गंदा नाम दिया जाता है समाज में। कोई लड़का है किसी लड़की को बार बार चेंज करते ही रहे, आज उससे शादी किया, कल उससे शादी किया, परसों उससे शादी किया, तो उसको कितना गंदा नाम दिया जाता है समाज में। हमारे भारत देश में जो है सो स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन वही आप विदेश में जाएंगे तो वहां पर स्त्रियों को क्या कहा जाता है पता है? वहां पर स्त्रियों को, ए माता जी, ये बूढ़ी सब माता जो है ना एकदम कचमच करते रहता है, शांति से ये नहीं बैठ करके सुने। विदेश में आप जब जाएंगे तो वहां पर जो है स्त्रियों को कुल्टा कहा जाता है। कुल्टा का मतलब क्या होता है जानते हैं? कुल्टा का मतलब होता है बेसिया। वहां विदेश में एक स्त्री जो होती है उसका सैकड़ों पति होता है, और एक पुरुष जो होता है उसकी सैकड़ों पत्नियां होती है। 2 महीना 4 महीना किसी से शादी कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे से शादी कर। विदेश में यही चलता है, इसलिए वहां की स्त्रियों को कुल्टा कहा जाता है। और हमारे भारतवर्ष में जो है सो स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह पातिव्रत धर्म का पालन करती है कि नहीं। एक माताजी मिले, वह माताजी को पूछे, माताजी आपके पतिदेव क्या करते हैं? वह माताजी कहती है कि महाराज मेरा विवाह जो है 5 वर्ष का जब हम थे उसी वक्त हो गया था। पहले बाल विवाह होता था ना, अभी भी गोड्डा जिला जाएंगे तो कहें कि आपको देखने को मिलेगा बच्चे में शादी करा देता है। तो पहले बाल विवाह होता था। वह माई कहती है बाबा जब हम 5 वर्ष के थे उसी वक्त मेरा शादी हो चुका था, और जब हम 8 वर्ष का हो गए उसी वक्त हम जो है विधवा बन गए। और 8 वर्ष के आयु में वह माई जो है विधवा बनी। तो फिर उस माई से पूछे तो दूसरा शादी नहीं किए? वह माई कहती है कि नहीं महाराज, मैंने दूसरे लड़के को आज तक नजर उठा करके नहीं देखा। जो मेरा पति मर गया उसी को लेकर के मैं पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और आज उस माई की आयु जो है सो लगभग 70-72 वर्ष है। अब समझ सकते हैं भारत जो है सो कितना पवित्र भूमि है कि नहीं। ऐसे पवित्र भूमि को ऋषि मुनि क्या कहते हैं? भारत हमारा देश है प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसके चरणों में बहती गंगा यमुना की धारा है, मनुजों को भी नहीं या देवों को भी प्यारा है। सबका करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है, हारे हुए शत्रु को इसने कहकर बंधु पुकारा है कि नहीं। ये आंखों का तारा मेरा, ये आंखों का प्यारा है, इसका मान बढ़ाएंगे हम, यही हमारा नारा है।
इतना पवित्र भूमि पर जो है सो हम आप लोगों का जन्म हुआ है, तो हम आप लोगों को कितना जो है सो पवित्र ढंग से रहना चाहिए। तो हम कह रहे थे यह मानव का जो शरीर मिला है ऐसे गवाने के लिए नहीं मिला है। क्यों मिला है? तभी सुन रहे थे यह मानव का जो शरीर है किसके लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, है कि नहीं? यह मानव का शरीर मिला है साधन करने के लिए, भजन करने के लिए, है कि नहीं? कहते मानव के जीवन में 4 आश्रम जो होता है कि नहीं? एक पहले क्या होता है? विद्यार्थी जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, पता है कि नहीं? और लास्ट में क्या कहा? लास्ट में जो है संन्यास उसे धारण करना चाहिए। लेकिन लास्ट में कहते हैं उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और जो है